नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है। ऐसे में अब हर कोई यही सोच रहा है कि उनके क्षेत्र से किस नेता को टिकट मिलेगा। बात मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट भोपाल की। 2019 का चुनाव आपको याद ही होगा। यहाँ से सबसे पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और वो प्रत्याशी थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। उसके कुछ ही दिनों बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट लेकर आई और वो उम्मीदवार थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से दिग्विजय सिंह को हराया भी। क्या दिग्विजय सिंह को हराने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बड़ी नेता बनी? क्या इतनी बड़ी नेता बनी कि एक बार फिर से पार्टी उन्हें टिकट दे? जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है। आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह को हराने वाली साध्वी का टिकट बीजेपी काटने जा रही है? दरअसल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इन 5 वर्षों में जो बयान रहे हैं, खास तौर पर गांधी को लेकर, हेमंत करकरे को लेकर, नाथूराम गोडसे को लेकर, इन सारी चीज़ों से प्रधानमंत्री नाराज़ हुए। प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो मन से कभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ़ नहीं करेंगे। ये बयान था नाथूराम गोडसे देशभक्त थे। यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद में भी एक दफ़ा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद की बात कही, जो कि देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनी कि भारत के संसद में एक सांसद ने गांधी को मारने वाले हत्यारे को लेकर नारेबाजी की, उसका गुणगान किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर आप विकास की भी बात करें तो एक तरह से बीजेपी का तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरह से खुश नज़र नहीं आया है अपनी सांसद से। यही कारण है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है। हालांकि अंतिम मुहर बीजेपी ही लगाएगी। हो सकता है कि उन्हें टिकट मिले, मगर जो जानकारी बीजेपी के बड़े सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक तो यही है कि पार्टी का सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है। और बीजेपी ने अब तलाश भी शुरू कर दी है कि आखिरकार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह कौन। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। उमाशंकर गुप्ता का नाम भी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी हमने देखा बाबूलाल गौर, आलोक शर्मा, आलोक संजर जो उस समय के सांसद थे, इन नेताओं का नाम भी बड़ी सुर्खियों में रहा था। तो फिलहाल इन 2-3 नामों पर तो चर्चा है ही, मगर जिस तरह से हम 5-6 वर्षों में देख रहे हैं कि बीजेपी अचानक से एक शॉकिंग नेम लेकर आती है। यानी 2019 में भी 14 में भी अगर आप देखें तो आलोक संजर, जो कि बहुत बड़े नेता नहीं थे मगर उन्हें सांसद का टिकट दिया गया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ाया गया, वो भी दिग्विजय सिंह के सामने। ये भी एक बड़ा फैसला था। तो और इसके अलावा राज्यसभा से हमने देखें किस तरह से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा गया। हाल ही में हमने देखा किस तरह से नेताओं को राज्यसभा भेजा गया। तो ये और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ले लीजिए कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई शॉकिंग नेम, या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरप्राइज़ देने की आदत है, कि कोई सरप्राइजिंग नेम भी भोपाल से बीजेपी अपना कैंडिडेट लेकर आए। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी भोपाल से किसको टिकट देती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।